बेटियों का बांस का घर। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुन चिड़िया की बेटी टुनी और टुनटुनी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं टुनटुन चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और गरीब होने की वजह से वो लोग उसकी दवाई भी नहीं करवा सकते थे। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको ठीक कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे पता है अब मैं सही नहीं हो पाऊंगी। तुम लोग मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ रहोगी। हम आपसे वादा करते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर ही टुनटुन चिड़िया मर जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पिता का साया तो पहले ही सर से हट चुका था और अब माँ भी नहीं रही। टुनटुन चिड़िया की मौत के बाद वो लोग अपना गुजारा जैसे तैसे कर रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा उनके घर आया और उनसे कहा, सुनो, तुम्हारी माँ ने मुझसे रुपए लेकर ये घर बनवाया था और अभी तक उन्होंने मेरे रुपए नहीं दिए हैं, तो तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अरे कितनी मोहलत दूं? अभी तक तुम्हारी माँ को मोहलत देता रहा, उन्होंने भी रुपए नहीं दिए और अब तुम मोहलत मांग रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं देनी मोहलत। अरे कालू कौवा, ऐसा मत कीजिए, हमें बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अब हम लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, मुझे पता है, लगता है वो हमें परेशान नहीं देखना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। पर अब हम लोग क्या करेंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग काम किया करेंगे, इससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों काम की तलाश में निकल जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 महीना होने के बाद कालू कौवा वहाँ पर फिर आया। इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, कितने रुपए थे आपके? पूरे 10,000 थे। क्या? पर हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। 100 रुपए से क्या होगा? चलो निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें ऐसे मत निकालिए, इसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर कालू कौवा घर के अंदर जाकर उनका सारा सामान बाहर फेंक देता है। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो लोग आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी उन्हें हरी तोता मिलता है। हरी तोता ने जब उन दोनों बहनों को परेशान देखा तो उनसे कहा, क्या हुआ? तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भैया, हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई है। पहले माँ को छीन लिया और अब हमारा घर भी चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब तुम लोग क्या सोच रही हो, क्या करोगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ? तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। ये देखकर हरी तोता वहाँ से चला गया और टुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रही। उस दिन पूरे दिन बारिश हुई, जिस वजह से वो दोनों इसी तरह पेड़ पर बैठी रही। जब बारिश रुकती है तो टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, चलो हम लोग कहीं घर बनाने की जगह देखते हैं। पर हम घर बनाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इसके बाद वो लोग जंगल में घूमने लगे। तभी टुनी चिड़िया को एक बांस का पेड़ दिखाई दिया। बांस का पेड़ देखकर उसे एक आइडिया आता है। सुन बहन, हम लोग इस बांस के पेड़ से अपना घर बनाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और आंधी बारिश से भी इसका कुछ नहीं होगा। पर हम लोग बनाएंगे कैसे? ये बांस बहुत ही मजबूत है, हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लेंगे।
सबसे पहले हम लोग जो छोटे छोटे नरम नरम बांस हैं उन्हें तोड़ते हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। बांस इकट्ठा हो जाने के बाद टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। पर तुम कुल्हाड़ी कहाँ से लाओगी? अरे तुम रुको तो यहीं, मैं अभी आई। ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वहाँ से आने के बाद वो बंटी कबूतर के पास आई और उससे कहा, सुनो भाई, मुझे कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे दोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं टुनी चिड़िया, वैसे तुम इनका करोगी क्या? हम अपने लिए नया घर बना रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, जब तुम्हारा घर बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। इसके बाद टुनी चिड़िया सामान ले आती है और वो लोग घर बनाने में लग जाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। बांस का घर देखकर वो लोग बहुत खुश थे। वो घर काफी ज्यादा मजबूत था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, देख बहन, अपना घर तो तैयार हो गया है, अब हमें बस काम की तलाश है। इसके बाद हम लोग अपना जीवन आसानी से गुजार सकेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि माँ हमें देख रही होंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। इसके बाद वो लोग आराम से बांस के घर में रहने लगते हैं। जब जंगल में ये बात पता लगी कि उन दोनों बहनों के पास बांस का घर है, तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और पक्षी उनका घर देखने के लिए उनके घर आए। घर की मजबूती देखकर पंछियों का उनका घर काफी अच्छा लगा और उन्होंने वैसा ही घर बनवाने के लिए टुनी चिड़िया से बात की। अरे टुनी चिड़िया, तुम हमारे लिए भी ऐसा ही घर बना दो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। हाँ हरी तोता एकदम ठीक कह रहा है, मेरे लिए भी एक ऐसा ही घर बना दो। वैसे भी अब बारिश और आंधी के मौसम आने वाले हैं। ये सुनकर टुनी और टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग उन दोनों का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद उन लोगों का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है। घर को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए और उन दोनों बहनों को काफी अच्छे पैसे दिए। पैसों को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद टुनी चिड़िया ने अपनी बहन से कहा, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्यों ना हम लोग यही काम शुरू कर दें, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी लोगों को बांस का घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो लोग यही काम शुरू कर देते हैं और बांस का घर बनाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जिन्हें देखकर बूढ़े कौवा ने जंगल के पंछियों से कहा, अरे भाइयों, बेटियां तो इनके जैसी होनी चाहिए। भले ही इनके माता पिता नहीं रहे, पर इन्होंने हार नहीं मानी और देखो, आज इन्होंने बांस का घर तैयार किया है, जो बहुत ही मजबूत और सुंदर है। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग बहुत ही हिम्मती हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अब वो लोग आराम से अपना जीवन बांस के घर में बिता रही थी। सुंदरवन जंगल में टुनटुन चिड़िया एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। गांव देहात का एरिया होने की वजह से उसे अपनी सब्जियों के दाम भी सही से नहीं मिल पाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीनू चिड़िया और एक बेटी चंचल थी। इस बार जून के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसकी उगाई हुई सब्जियां गर्मी की वजह से झुलस जाती है। पता नहीं मीनू, ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां झुलस गई है। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस साल सोचते हैं इस साल कुछ अच्छा कर लेंगे, उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो पौधे खराब हो गए हैं उन सबको निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। टुनटुन चिड़िया की सारी उम्मीद बस उन्हीं सब्जियां पर टिकी होती है। अगले दिन टुनटुन चिड़िया अपने खेतों में से सूखी हुई सारी पौधे निकाल देता है और उनकी जगह नए पौधे लगा देता है। और फिर बहुत मेहनत से वो कुएं में पानी ला कर अपने खेत में पानी देता है। पर वो बड़ी ज़मीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसे पानी डाला तो चल जाएगा। शाम तक टुनटुन चिड़िया पसीने से चूर चूर और बुरी तरह थक जाता है।
ये देखकर कालू कौवा कहता है, तेरा खेत कुएं से काफी दूर है, इस तरह तो तू कभी अपने खेत को पूरा पानी नहीं दे पाएगा। वैसे अभी कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह से तो तू 2-2 बाल्टी में पानी लाकर जब खेत में देगा तो भला कैसे गीला होगा। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है, वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान पक्षी को बारिश के आने का इंतजार था। जैसे इक्का दुक्का बादल हवा से गांव के आसमान में नजर आते, सब पक्षी उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते, और थोड़ी देर बाद वो बादल रुई के फाहे की तरह उड़ जाते हैं। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक सुबह बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने से टुनटुन चिड़ा की आंखें खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो मौसम बहुत सुहाना था। बारिश किसी भी वक्त आ जाती, उसके चेहरे पर खुशी आ जाता। वो जल्दी से मीनू चिड़िया को, अरे मीनू उठ, जल्दी से देख देख तो बारिश आने वाला है। मीनू चिड़िया आंखें मलते हुए उठती है और बाहर जाकर देखती है पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है, और थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। गांव के सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। टुनटुन चिड़ा की बेटी गुनगुन भी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और बारिश में भीगने चली जाती है। भगवान का शुक्र है, गरीबों की सुन ली उसने। अब जमीन में पानी जाएंगे तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। बस आज पूरा दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर महीना भर खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मीनू चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद आज टुनटुन चिड़ा बेटी चंचल के साथ बारिश में खूब मजे करता है। उनको इस तरह हंसता खेलता देखकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है। सुबह की शुरू हुई बारिश शाम तक भी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से 10 घंटे से ज़्यादा तो हो गए बारिश होते हुए। हाँ, इतना समय तो हो गया है। कोई नहीं, बारिश हो जाने दो, खेतों को खूब पानी मिल रहा होगा। कुछ समय बाद बारिश कम होने के बजाय और मूसलाधार शुरू हो जाती है। गांव के सब पक्षी बाहर निकलकर देख रहे थे कि बारिश बहुत तेज थी। इतनी तेज बारिश कभी तक गांव में नहीं आई थी। कुछ पक्षियों के मन में अब डर हो गया था कि कहीं इतना बारिश का पानी ना बरस जाए कि उनकी फसल खराब हो जाए। सुनो जी, मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों का पौधा अभी छोटा है और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो जाए। क्या बताओ मीनू, मेरे दिमाग में भी खेत घूम रहा है, मन में बुरे ख्याल उठ रहे हैं। बस भगवान, आज के लिए इतनी बारिश बहुत है। गाँव में हर घर यही हाल था। सब पक्षी आसमान की तरफ देख रहे थे। जहाँ कल तक सब गाँव वाले बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं अब सबको अपने खेतों में खड़ी हुई फसल के खराब होने का डर सताने लगा। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबसे पहले टुनटुन चिड़ा अपने खेतों की तरफ गया। बाकी पक्षी भी अपने अपने खेतों को देखने के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में टुनटुन चिड़ा को बंटी कबूतर मिल जाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। भाई, कब से बारिश का इंतजार था, अब भगवान वर्षे भी तो इतना बरस गए कि फसल की चिंता खाई जा रही है। मैंने तो परसों ही खेत में नए पौधे लगाए थे, पता नहीं अब क्या हाल होगा। बस भाई, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा, खेत बस आने ही वाला है। खेत में पहुंचते ही टुनटुन चिड़ा परेशान होकर बैठ जाता है। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कुछ पौधे तो बारिश के पानी में बह रही थी। खेतों में लबालब पानी भरा पड़ा था। टुनटुन चिड़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो फिर से काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। खेत तो पूरी तरह उजड़ चुके थे। अब सभी पक्षी बड़े उदास हो गए थे। सब पक्षी अब दोबारा से हुई बारिश से बहुत परेशान थे। पता नहीं मीनू, खेतों में पौधे ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियाँ। कुछ भी नहीं बचा, खेतों में पानी से लबालब भरा पड़ा है। ये सुनते ही मीनू चिड़िया भी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ पल वो सोचती है, फिर टुनटुन चिड़ा से कहती है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। जिस चीज़ में हम लोग दुख देख रहे हैं वही हमारी किस्मत पलटने के लिए भगवान ने बारिश कराई है। लगता है इतनी बड़ी परेशानी में तेरा दिमाग फिर गया है, बजाय परेशान होने की तू दाद दिखा रही है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ याद आया। तुम्हें याद है, मैं अपने मामा की बात बताती हूँ। जब उनके गाँव में पानी नहीं था तो वो लोग फिर भी धान की फसल उगाते थे, क्योंकि वो लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल इसी तरह करते थे। तो फिर हम लोग क्यों ना इस बार इसका फ़ायदा उठाएं। कल हम दोनों सुबह सुबह अपने खेत में जाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। धान की फसल का सुनते ही टुनटुन चिड़ा की आंखें भी चमक जाती है। उसे मीनू चिड़िया की बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो मन ही मन अलग अलग तरह के विचार बनाने लगा। जैसे तैसे रात काटने के बाद सुबह हल्की बारिश होती है तो मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा बेटी को खाना बनाकर खिलाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो खेत पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे।
कुछ गांव के पक्षी भी अपनी खेतों को देख रहे थे। मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़िया सबको बुलाते हैं और उनसे धान की फसल के बारे में बात करते हैं। तभी सब पक्षी के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अगले दिन कुछ पक्षी मिलकर शहर से धान के पौधे लेकर आते हैं और अपने खेतों की डोर बनाते हैं। सबके खेतों में पानी रुक जाता है तो वो लोग अपनी लाई हुई धान के पौधे को खेतों में बो देते हैं। 15-20 दिन बाद जब पक्षी देखते हैं तो उनके खेतों में अच्छी खासी धान की फसल खड़ी हुई थी। सब अपनी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। टुनटुन चिड़ा भी अपने खेतों में उगी हुई खरपतवार को निकालकर खेत में धान की फसल को साफ कर देता है। तभी एक दिन फिर अच्छी बारिश हो जाती है। अब पक्षी को जरा भी डर नहीं था क्योंकि उन्हें इसी तरह की बारिश की जरूरत थी। देखते ही देखते 4 महीने हो जाते हैं। सबके खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी। जितने भी पक्षी किसान थे वो सब जानते थे धान उगाने का आइडिया मीनू चिड़िया का था। धान की फसल सबके खेतों में तैयार हो चुकी थी। उससे पहले गांव में एक पंचायत होती है। इस बार जो बारिश आई थी, सच कहता हूँ उसे देखकर तो यही लगा था कि ये बार हम सभी के ऊपर कहर बरसा जाएगी। लेकिन मीनू चिड़िया ने सोचा और आज उसी की वजह से हम सभी के खेत फिर से लहरा रहे हैं। मैंने ये पंचायत सिर्फ इसीलिए बुलाया है। मैं मीनू चिड़िया को सबकी तरफ से बधाई देना चाहता था और सब पक्षी को ये बताना चाहता था जब कभी भी ऐसी कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने की बजाय हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए जिनके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। हमारे गांव में नहर का पानी कभी कभी आता है और खेतों के पास कुएं भी कम है। गांव की तरक्की के लिए अब हम लोग बारिश के पानी को स्टोर किया करेंगे और उसके लिए मैं और गांव के 1-2 पक्षी शहर जाकर वो टेक्निक सीख कर आएंगे जिससे पानी बचाया जा सके। लाखों टन बारिश का पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग उस पानी का इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये सब कुछ मीनू चिड़िया की वजह से हुआ। इसीलिए मैं अब गाँव वालों की तरफ से 2100 का इनाम के तौर पर मीनू चिड़िया को देना चाहता हूँ। फिर सरपंच सबके सामने मीनू चिड़िया को इनाम की राशि 2100 देता है, जिसे पाकर मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन सब पक्षी अपने अपने खेतों में धान की फसल की कटाई में लग जाते हैं। अब पक्षियों के पास साल भर खाने के लिए धान भी था और बेचने के लिए भी।